वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ से मातम, अब तक 12 श्रद्धालुओं की मौत, 15 जख्मी। वैष्णो देवी मंदिर परिसर में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों में से 8 की हुई पहचान, जबकि 4 मृतकों की अब तक पहचान नहीं हो पाई। मरने वालों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के श्रद्धालु। बीती रात करीब 2:45 बजे वैष्णो देवी मंदिर परिसर में मची भगदड़। घायलों को श्राइन बोर्ड के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुछ घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मामले की जांच के लिए बनाई कमेटी। गृह विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होगी जांच। मनोकामना भवन के पास हुआ हादसा, घायलों में महिला, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल। घटनास्थल पर बड़े पुलिस अधिकारी पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज की हो रही है जांच। माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचे जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह। घायलों से मिलकर जाना उनका हाल। वैष्णो देवी हादसे पर डीजीपी दिलबाग सिंह का बड़ा बयान, कहा कुछ भक्तों में बहस हुई, लोगों ने एक दूसरे को धक्का दिया। पीएम मोदी ने वैष्णो देवी हादसे पर जताया दुख, कहा परिजनों के साथ हमारी संवेदनाएं। पीएम ने कहा जम्मू कश्मीर प्रशासन के लगातार संपर्क में पीएमओ, राहत का काम जारी, घायलों के उपचार का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा ने भगदड़ की घटना पर दुख जताया। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए मदद का ऐलान। हादसे के बाद एक्शन में केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जम्मू पहुंचे। नारायण अस्पताल जाकर लिया घायलों का हालचाल। घायलों से मिलने के बाद बोले जितेंद्र सिंह, कहा अस्पताल में घायलों की हालत स्थिर, जल्दी ही घायलों को अस्पताल से मिलेगी छुट्टी। जितेंद्र सिंह ने कहा श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए दर्शन के लिए लेना पड़ेगा तकनीक का सहारा, पारंपरिक श्रद्धालु त्योहारों पर आते हैं। नारायण अस्पताल के डॉक्टर जेपी सिंह का बयान, कहा हादसे में घायल 4 लोग आईसीयू में भर्ती, 11 लोगों की हालत स्थिर, 4 लोगों को किया गया अस्पताल से डिस्चार्ज। हादसे से पहले का वीडियो आया सामने। रास्ते में शेड के एंगल पर चढ़े नजर आए श्रद्धालु। मंदिर परिसर में हादसे के वक्त थी भारी भीड़, बिल्कुल भवन के पास की तस्वीरें। वैष्णो देवी हादसे पर प्रियंका गांधी का ट्वीट लिखा, मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की प्रार्थना। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हादसे पर जताया दुख, कहा सरकार की लापरवाही से हुआ हादसा, जांच की मांग की। चश्मदीद ने भीड़ को बताया हादसे की वजह, कहा थोड़ी जगह में जमा हो गई थी भारी भीड़, जिसकी वजह से मची भगदड़। एक महिला श्रद्धालु ने पुलिस पर खड़े किए सवाल, कहा पुलिस ने भीड़ पर लाठियां भांजी, जिसकी वजह से मची भगदड़। महिला श्रद्धालु ने कहा हादसे के वक्त सिर्फ 35 पुलिस वाले थे मौजूद, बाद में 800 से ज्यादा पुलिस की मौजूदगी का किया जा रहा है दावा। लखनऊ से दर्शन करने पहुंचे एक श्रद्धालु का दावा, अफवाह फैलने की वजह से मची भगदड़, कहा पुलिस ने भीड़ पर जमकर भांजी लाठियां। घटना के दौरान मौजूद एक लड़की का दावा, मंदिर परिसर में कुंभ के मेले जैसे मौजूद थी भीड़, भारी भीड़ की वजह से खंबे पर चढ़े थे लोग। घटना के बाद श्राइन बोर्ड और एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, फोन कर कोई भी ले सकता है हादसे से जुड़ी जानकारी। हादसे के बाद वैष्णो देवी में 4 घंटे बाद यात्रा फिर से शुरू हुई। हादसे के बाद कुछ देर के लिए रोक दी गई थी यात्रा। नए साल पर पीएम मोदी ने दिया किसानों को सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने जारी की किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त। किसान सम्मान निधि योजना के तहत खाते में 2-2 हजार ट्रांसफर, किसानों को सालाना 6,000 की मदद देती है केंद्र सरकार। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 351 एफपीओ को इक्विटी ग्रांट किया, 14 करोड़ रुपए की इक्विटी ग्रांट। पीएम मोदी ने कहा हर क्षेत्र कीर्तिमान बना रहा है, स्टार्टअप सिस्टम हो रहा है मजबूत। आयुष्मान भारत योजना से स्वास्थ्य सेवा को सहज बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 2021 में बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाई, 2021 में भारत ने सैनिक स्कूल बेटियों के लिए खोले। पीएम ने कहा भारत के में खेलों के प्रति आकर्षण बढ़ा, मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी, कल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का करूंगा शिलान्यास। पीएम ने कहा नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ना है, भारत के पास बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता। पीएम मोदी ने कहा भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया, विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, अर्थव्यवस्था की विकास दर 8% से भी ज्यादा। प्रधानमंत्री ने कहा जीएसटी कलेक्शन में भी पुराने रिकॉर्ड टूटे, 2021 में भारत ने सिर्फ यूपीआई से किया करीब 70 लाख करोड़ रुपए का लेन देन। पीएम बोले कोरोना भारत की रफ्तार नहीं रोक सकता, भारत ने अपनी नीतियों से साबित किया अपना सामर्थ्य। 2022 में और तेज होगी विकास की गति। आज से एटीएम से पैसे निकालना हुआ महंगा, फ्री ट्रांजैक्शन के बाद देना होगा 21 रुपए। हरियाणा के भिवानी में खदान में लैंडस्लाइड, हादसे में 2 मजदूर घायल, कई लापता, कई गाड़ियां भी मलबे में दबी। हादसे के बाद राहत बचाव काम जारी, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। हरियाणा सरकार के मंत्री जेपी दलाल भी मौके पर पहुंचे। भिवानी हादसे पर सीएम मनोहर लाल ने जताया दुख, कहा तत्काल सहायता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन के लगातार संपर्क में हूं। कोविन ऐप पर शुरू हुआ 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन, 3 जनवरी से लगेगा टीका। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने परिजनों से की बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील, कहा बच्चे सुरक्षित तो देश का भविष्य सुरक्षित। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और आईसीएमआर डीजी की सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी, टेस्टिंग बढ़ाने को कहा। गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, फ्री ओमिक्रॉन टेस्ट का लालच दे रहे हैं साइबर अपराधी। देश में ओमिक्रॉन के कुल 1431 मामले, महाराष्ट्र में 454 और दिल्ली में 351 केस। देश में कोरोना के 22,775 नए केस, 24 घंटे में 406 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के 10 मंत्री और 20 विधायक कोरोना पॉजिटिव, डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दी जानकारी।
दिल्ली में कोरोना का विस्फोट, 1796 नए केस मिले, पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 2.44% हुई। दिल्ली में 46% सैंपल में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल्स की जांच के बाद खुलासा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग भी ओमिक्रॉन से संक्रमित। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर बोले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, कहा राजधानी में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 2.44% के स्तर पर, बिना मास्क के घर से नहीं निकले दिल्ली वाले। सत्येंद्र जैन का दावा, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं। दिल्ली सरकार ने 1000 से ज्यादा सेंटर्स तैयार किए। 3 जनवरी से शुरू हो रहे 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन पर बोले सत्येंद्र जैन, हमारे पास 3 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लगाने की क्षमता। दिल्ली के कनॉट प्लेस में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां, लोगों की उमड़ी भारी भीड़। रेस्टोरेंट और दूसरे आउटलेट्स के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी, लंबी कतारों में नजर आए लोग। दिल्ली के हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए लगी भीड़, नए साल पर भक्तों ने लिया आशीर्वाद। दिल्ली के बड़े बाजारों में अभी भी कम नहीं हो रही भीड़, सरोजिनी नगर मार्केट में लोग और दुकानदार कोरोना नियमों का नहीं कर रहे हैं पालन। दिल्ली पुलिस ने हौसखास इलाके में की पेट्रोलिंग, नाइट कर्फ्यू को लेकर लोगों को जागरूक किया। नए साल के मौके पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की बड़ी लापरवाही, कोरोना नियमों का हुआ उल्लंघन। बांके बिहारी मंदिर से लापरवाही की तस्वीरें आई सामने, दर्शन के लिए बाउंड्री फांद कर गए श्रद्धालु। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच सीएम योगी ने की अहम बैठक, लखनऊ में टीम 9 के साथ कोरोना के बढ़ते खतरे पर की चर्चा। मुंबई में कोरोना संक्रमण के बीच दादर सब्जी मंडी से आई लापरवाही की तस्वीर, बिना मास्क के नजर आए लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे हैं पालन। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार, नए साल पर दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। नए साल के पहले दिन नागपुर के साईं मंदिर में लगी भक्तों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में पाबंदी के बावजूद एक निजी रिजॉर्ट में किया गया डीजे और डांस का इंतजाम, रिजॉर्ट मालिक समेत 8 लोग गिरफ्तार। कर्नाटक के रामनगर में एक रिजॉर्ट में बिना इजाजत के देर रात तक हुई पार्टी, पुलिस के पास पार्टी के आयोजकों समेत 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की गई नए साल की पहली भस्म आरती, किया गया दुग्धाभिषेक। नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में स्वर्ण मंदिर पहुंचे श्रद्धालु, नए साल पर परिक्रमा के लिए लगी भीड़। नए साल के मौके पर सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में टेका माथा। पटना के महावीर मंदिर में भारी भीड़, नए साल पर बजरंगबली के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, सुरक्षा चाक चौबंद। नए साल पर भारत और पाकिस्तान की सैनिकों ने एक दूसरे को दी मिठाइयां, मेंढर, पुंछ, चकोटी और चिलियाना सेक्टर में मनाया गया जश्न। नए साल पर पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर में शंखनाद का कार्यक्रम, योगी सरकार के धर्मार्थ कार्य विभाग और संस्कृति मंत्रालय ने किया आयोजन। 2022 के स्वागत और पीएम मोदी के काशी विश्वनाथ धाम की सौगात पर बड़ा आयोजन, आज 1000 शंख वादक एक साथ करेंगे शंखनाद। नए साल पर साईं के दर पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरडी में श्री साईं बाबा के किए दर्शन। एसपी के एमएलसी पंपी जैन के ठिकानों पर पिछले 24 घंटे से आईटी की रेड जारी, सूत्रों का दावा करोड़ों की टैक्स चोरी के सबूत मिले। सूत्रों के मुताबिक अब तक की गई जांच में 150 करोड़ की टैक्स चोरी के सबूत मिले। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग ने कई दस्तावेज जब्त किए। मलिक मियां के ठिकानों पर भी छापे जारी, इत्र के कारोबार से जुड़े लोगों पर रेड मामले में टैक्स चोरी के सबूत मिले। इत्र कारोबारी फौजान मलिक के घर आयकर विभाग की छापेमारी जारी, फौजान के घर लाई गई करेंसी काउंटिंग मशीन। कन्नौज में इत्र कारोबारी मोहम्मद अयूब के घर पर भी आईटी की रेड, एक कंप्यूटर किया गया जब्त, प्रिंटर और नोट गिनने की मशीन लेकर गई टीम। नए साल पर अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, योगी सरकार पर साधा निशाना का, लॉकडाउन के दौरान कोई मदद नहीं हुई, सिर्फ समाजवादियों ने की मदद। अखिलेश यादव ने कहा, कोरोना काल में डबल इंजन की सरकार नाकाम रही, सबसे ज्यादा समाजवादियों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए एसपी का बड़ा ऐलान, सरकार बनने पर 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का वादा। सीएम केजरीवाल का मिशन पंजाब, अस्थायी सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने का किया वादा, सीवर साफ करने वालों को मशीन उपलब्ध करवाने के लिए कहा। सीएम केजरीवाल ने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का किया वादा, साथ ही संत समाज की श्राइन बोर्ड की मांग को लेकर भी की बात। श्रीनगर में नजरबंद किए गए महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, डिलिमिटेशन पर किया था प्रदर्शन का ऐलान। घर के बाहर जुटे पीडीपी और एनसी कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च, जमकर नारेबाजी की, कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हक नहीं देना तानाशाही। श्रीनगर में डिलिमिटेशन आयोग के खिलाफ एनसी और पीडीपी का प्रदर्शन, आयोग के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। भीमा कोरेगांव मेमोरियल पहुंचे रामदास आठवले, 204वें शौर्य दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, किया नमन। तिब्बत और दलाई लामा पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, कहा तिब्बती लोगों को मिलना चाहिए न्याय, 1950 से दर दर भटक रहे हैं तिब्बती। देहरादून में एक कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी, छात्राओं ने किया लोक नृत्य पर सीएम का स्वागत, सीएम ने स्टूडेंट्स को बांटे फ्री टेबलेट। सीएम धामी का ऐलान, सभी स्टूडेंट्स के खातों में भेजे गए 12,000 रुपए, स्टूडेंट्स खुद खरीदेंगे टेबलेट, टीचर्स करेंगे मदद। वडोदरा में नशे में धुत पकड़ा गया महिला कॉर्पोरेटर का बेटा, महिला कॉर्पोरेटर ने पुलिस स्टेशन में किया हंगामा, पुलिसकर्मियों के साथ किया दुर्व्यवहार। हरियाणा के यमुनानगर में खालसा कॉलेज के पास गोलीबारी, बाइक सवार हमलावरों ने किया करीब 6 राउंड फायरिंग, गोली लगने से एक युवक घायल भी हुआ, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोलीबारी की घटना सीसीटीवी में कैद, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में नए साल पर कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज, लोगों ने लिया अलाव का सहारा। अमृतसर में छाया घना कोहरा, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री हुआ दर्ज, हाथ तापते नजर आए लोग।
अंबाला में घने कोहरे की वजह से कम हुई विजिबिलिटी। दिन में ही हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलाते नजर आए लोग। चेन्नई में जारी है आसमानी आफत का कहर। पानी पानी हुई शहर की सड़कें। कुरतूर बस स्टैंड के पास बारिश के बाद जलभराव। सड़कों पर जलभराव की वजह से रफ्तार पर लगी ब्रेक। ट्रैफिक प्रभावित होने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।